हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वाइल लूप के बारे में और उसमें एक प्रोग्राम बना के देखा था मल्टीपल। जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछली वीडियो, जाके पिछली वीडियो देख लें अच्छे से। वाइल लूप के बारे में उनको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में ब्रेक के बारे में, ब्रेक और कंटिन्यू क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें ब्रेक कैसे वर्क करता है। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू स्टॉप ए लूप प्रीमेच्योरली। जैसे देखिए ब्रेक स्टेटमेंट वहां यूज करते हैं जैसे मुझे लूप को बीच में ही रोकना है। कोई इटरेशन हम 5 बार चलाए, जैसे पिछली वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट कराया, लेकिन हमें किसी प्रोग्राम में कोई भी चीज मान लीजिए हेलो वर्ल्ड 5 बार जरूरत नहीं है, उस हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो उस हेलो वर्ल्ड को हमें 3 बार ही प्रिंट कराने की जरूरत है। तो 3 बार कैसे प्रिंट कराएं, तो वहां हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। उस वैल्यू को 3 असाइन करके ब्रेक लगा देते हैं। जैसे इस वीडियो में देखिए, हमें इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में हमें कोई भी लूप 5 बार चलानी है और 5 बार चलाने के बाद 2 पे हमें उसे ब्रेक कर देना है। तो देखिए इस एग्जांपल में हम अच्छे समझ में आएगा। वेरिएबल ये i इक्वल टू 5 की है, जो i है वो 5 तक चलेगा। 5 इज लेस देन 0, तो while i 5 इज ग्रेटर देन 0। हाँ, 5 जो है 0 से बड़ा है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाली कंडीशन रन होगी। और इसके अंदर अब देखिए व्हाइल के अंदर इफ स्टेटमेंट एक लगा दिए। इफ i इक्वल टू, जब i इक्वल टू हो जाए तो ये ब्रेक हो जाए, ये कंडीशन ब्रेक हो जाए। देखिए अब यहाँ ब्रेक लिखे हैं। तो अब उसके बाद प्रिंट ln i कर दे, तो i में सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, i इक्वल टू 2 नहीं है, कंडीशन है फॉल्स। सबसे पहले देखिए अच्छे से समझिए, थोड़ा देखते हैं अच्छे से। देखिए i में i इक्वल टू 5 है, तो यहाँ i में कितना है 5। 5 इज लेस देन 0, ठीक है। अब i में फिलहाल अभी भी 5 है, तो यहाँ जब पहुंचे तो 5 इक्वल टू, ये कंडीशन गलत। हम बताए थे इफ की कोई भी कंडीशन गलत होगी तो उसकी बॉडी यहाँ से ले यहाँ तक कोड रन नहीं करेगा, रन नहीं किया, यहाँ पहुंच गए। प्रिंट ln i को प्रिंट कर दिया कितने से, 5 से, ठीक है, 5 से प्रिंट कर दिया। अब यहाँ देखिए डिक्रीमेंट हम लगाए हैं, प्लस प्लस लगाते थे, अभी डिक्रीमेंट क्योंकि घटानी है वैल्यू को, तो i माइनस माइनस करेंगे तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, माइनस होके 4 हो जाएगी 5 से। अब i की वैल्यू 4, तो 4 जो है 0 से बड़ा है, हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है। तो 4 0 से बड़ा है, तो अब इफ i में 4 आ गया, यहाँ 4 बराबर है 2 के, नहीं ये कंडीशन भी गलत है, तो ये लूप नहीं चलेगा। फिर यहाँ आ गए, i को प्रिंट कर लिया, i में कितनी है अभी भी 4 वैल्यू, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर i माइनस माइनस करें, तो i माइनस माइनस करें तो 3 हो जाएगा, तो ये जो 4 था ये अब 3 हो गया। तो 3 जो है 0 से बड़ा, हाँ कंडीशन ट्रू है। उसके बाद यहाँ आए, जो है 3 जो है 2 के बराबर है, एक इफ कंडीशन में चेक करेंगे, नहीं गलत है। तीसरा भी कंडीशन गलत है, फिर ब्रेक नहीं होगा। फिर आगे प्रिंट एलन, यहाँ i में कितनी वैल्यू आ गई, 3 प्रिंट हो गया। फिर i माइनस माइनस होके 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब आते हैं यहाँ, i में 2 है, 2 जो है 0 से बड़ा, हाँ ये वाली कंडीशन ट्रू है। फिर इस लूप के अंदर आए, i इक्वल टू 2, अब की बार 2 के बराबर, हाँ 2 इक्वल टू 2 है, तो ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएंगे हम। ए ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो, अब यहाँ से इफ ब्रेक कर देगा। ए ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज टू स्टॉप एज ए इनफाइनाइट लूप व्हेन ए सर्टेन कंडीशन इज मेट। अगर इनफाइनाइट कोई भी लूप है, इनफाइनाइट टाइम चल रहा और किसी एक कंडीशन पे हमें उसे ब्रेक करना है, तो ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये तो था ब्रेक के बारे में। चलिए अब हम आगे एक ऐसे कंटिन्यू देख लेते हैं, फिर दोनों को हम इंटेलिजे में प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए ब्रेक के बारे में थोड़ा, कंटिन्यू के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेक क्या करता है, लूप को हटा देता है। और कंटिन्यू क्या करता है, इसको देखते हैं। सिमिलर टू ब्रेक, ए ब्रेक की तरह ही है द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप द इटरेशन ऑफ लूप। और ब्रेक तो पूरा लूप तोड़ देता है, लेकिन ए स्किप करता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी हेलो वर्ड, जैसे पिछले एग्जांपल वही लेते हैं, हेलो 5 टाइम्स प्रिंट कराना था, लेकिन मान लीजिए दूसरे नंबर वाला हेलो वर्ड हमें स्किप करना है, तो पहले नंबर का प्रिंट किया, दूसरे नंबर पे जैसे पहुंचे तो वहां कंटिन्यू लगा दिए, तो कंटिन्यू करेगा लेकिन दूसरा नंबर प्रिंट नहीं करेगा, तो 4 बार ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसी तरह है, लेकिन कोई स्टेटमेंट अगर स्किप करना है तो कंटिन्यू, कोई इटरेशन स्किप करना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, स्किप करने के लिए यूज करते हैं, इतना याद रखना। अब यहाँ देखिए फन मेन args एरे स्ट्रिंग लिए, उसके बाद वेरिएबल लिए एज इक्वल टू 16, यहाँ 16 करे। फिर इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो मेरा एज है ये बड़ा है, तो एज में कितना है 16, यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं 16।
16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। कंडीशन गलत है कि भाई, कंडीशन गलत है। तो इसके अंदर देखिए कंटिन्यू, कंडीशन गलत है तब भी आप कंटिन्यू रहिए, इसका कहने का मतलब है। हम क्या बोले थे, इफ क्या, जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये कोड रन नहीं करेगा, लेकिन ये कोड रन करेगा क्योंकि इसको चलिए हम थोड़ा इंटेलिजेंट में प्रैक्टिस करते हैं तो वहां ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम पिछला प्रॉब्लम देखते हैं, हेलो वर्ल्ड वाला ही लेके चलेंगे और उसी को ब्रेक करेंगे। इंटेलिजे ओपन किए और यहाँ हम एक न्यू क्लास बनाते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं ब्रेक। ब्रेक और कंटिन्यू साथ में ही देखेंगे, तो इसका ब्रेक रख दिए। जल्दी से यहाँ हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ मेन फंक्शन बना लिए हम। मेन फंक्शन बनाने के बाद अब सिंपल हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल पिछला वाला हेलो वर्ल्ड वाला ही हम आपको समझाते हैं। वेरिएबल इक्वल टू 1 कर लिए। 1 करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अपना व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप मेरा कितने टाइम्स चलना चाहिए, 5 टाइम्स। तो i इज लेस देन 5, i इज लेस देन इक्वल टू 5 टाइम्स चलना चाहिए। अब i इज इक्वल टू लेस देन 5, तो हम हेलो ना प्रिंट करा के नंबर ही प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। पहले इसका लूप लगा लिए ब्रेक बॉडी, उसके बाद इफ स्टेटमेंट अब करें। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं कि जब मेरी वैल्यू आई इक्वल इक्वल कितनी हो जाए, जब मेरी वैल्यू आई इक्वल इक्वल 4 हो जाए। जब मेरी वैल्यू आई इक्वल इक्वल 4 हो जाए तो आप क्या कर दीजिए, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कर दीजिए। जब आई की वैल्यू 4 हो जाए तब ब्रेक कर दीजिए। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ प्रिंट करा लेना है, सिंपल प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन करानी है हमको आई प्रिंट करके दो कि आई में अभी कितनी वैल्यू है और आई को इंक्रीमेंट करते रहो। अब देखते हैं इसको रन करा के क्या होता है। आई जो है 4 पे ब्रेक हो जाएगा, मतलब 4 ये ब्रेक कर देगा। 1 2 3 तक की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, 4 के बाद वैल्यू ना प्रिंट हो। देखिए 1 2 3 तक की वैल्यू प्रिंट हुई, 1 2 3, जबकि 5 बार प्रिंट होनी चाहिए थी। आई लेस देन इक्वल टू 5 लिखे थे, लेकिन 1 2 3 क्योंकि 4 पे हमने क्या करा दिया, ब्रेक की कंडीशन लगा दी। अभी यही ब्रेक की कंडीशन मान लीजिए हम 2 पे लगा देते हैं तो 1 ही प्रिंट होगा। जैसे ही 2 वैल्यू इसको मिलेगी तैसे ब्रेक हो जाएगा। 1 सेकंड लग गया टिक। हाँ अब देखिए यहाँ 1 पे ही ब्रेक, 1 प्रिंट करेगा, 2 पे जाके ब्रेक हो जाएगा, तो एक ही प्रिंट करेगा ये। यहाँ देखना टर्मिनल में, यहाँ देखिए देखिए 1 प्रिंट किया। जब 5 बार लूप चलना था, पहली बार चला तो ये तो प्रिंट हो गया। दूसरी बार जब i प्लस प्लस होके आया तो i लेस देन इक्वल टू 5, हाँ 2 जो है 5 से छोटा है। उसके बाद यहाँ चेक किया 2 जो है 2 के बराबर है, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद बाहर आ गया तो एक बार प्रिंट किया। ऐसे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, जहां हमें ब्रेक करना वहां हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पिछली कंडीशनल, पिछली जो थी हमारी क्या थी, ब्रेक इफ एल्स हटाते हैं व्हाइल, ये थी मेरी पिछली वाली। पिछली वाली में हमें मान लीजिए किसी पे ब्रेक करना है तो टेबल है, मान लीजिए हमें 2 कितना नहीं चाहिए, हमें 2 5 जा नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, इफ करके आई इक्वल इक्वल 5 जब हो तो 5 तक ही चाहिए। जब आई इक्वल इक्वल 5 हो तो हमारा लूप ब्रेक हो जाए। जो मेरा टेबल है 5 तक ही प्रिंट होना चाहिए, तो 10 तक ये नहीं प्रिंट होगा। अभी तक तो ये 10 तक प्रिंट हो रहा था, जो ये टेबल वाली थी मेरी पिछली वाली वीडियो। जिन लोगों ने देखी थी ये व्हाइल वाली, जाके देख लें तो उनको समझ में आएगा कि कैसे हमने टेबल ये प्रिंट किया था। तो टेबल 10 टाइम्स जा रहा था, 2 10 20 आ रहा था, लेकिन अब टेबल 5 टाइम्स जाएगा क्योंकि i इक्वल टू 5 पे हमने ब्रेक लगा दिया है। तो यहाँ देखिए रन करते हैं इसको, तो यहाँ 5 टाइम्स ही प्रिंट होना चाहिए। 2 5 जा 10 तक ही प्रिंट होना चाहिए, 20 तक नहीं जाएगा। देखिए 8 तक आ रहा है तो 1 2 3 4, हाँ i इक्वल इक्वल 5 करे है ना, तो 4 तक ही आएगा, 4 तक ही प्रिंट करेगा। 1 2 3 4 तक, 8 तक ही प्रिंट किया और जैसे ही उसको 5 मिला तैसे ब्रेक हो गया। अगर इसको ऊपर लिखते तो प्रिंट करता है। इतना आप लोगों को ब्रेक समझ में आएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कहाँ करते हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें कंटिन्यू देखते हैं। कंटिन्यू के लिए एक अलग से क्लास बनाते हैं, न्यू कॉटलिन क्लास कंटिन्यू। कंटिन्यू इसका नाम रख दिए। कंटिन्यू को हटा के हम फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन फन। हर एक कोड हम प्रैक्टिस करके बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। args स्ट्रिंग। अब हम इसमें कंटिन्यू वाली
कोड को प्रैक्टिस करेंगे। तो कंटिन्यू में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, तब तक स्किप होता रहे जब तक उसे वैलिड कंडीशन ना मिल जाए। मान लीजिए आपने कोई गेम बनाया और उसमें 18 साल के जो चिल्ड्रन है वही खेलें। तो देखते हैं इसमें कैसे लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल एज ले लिए, 18 साल इसमें लिख देते हैं कि हाँ आपकी भाई एज 18 साल, मतलब मान लीजिए इसकी एज 16 साल है, तो इसको स्किप करना है। 16 साल का कोई बंदा आया तो उसे हटा दो बाहर, स्किप, आप नहीं अंदर आ सकते। तो अब इसमें हमें लिखना है व्हाइल जो मेरा एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 के ना हो जाए, 18 से ऊपर रहे या 18 के बराबर रहे, फाइल तब तक के चलता रहे। लेकिन अभी देखिए जो मेरा एज है 16 है, ये कंडीशन गलत है। अब ये कंडीशन गलत है, हमको भी पता है, तो अब ये कंडीशन गलत है, यहाँ कंटिन्यू हम कर देते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं ये कंडीशन, तब तक जब तक वैलिड इसे यहाँ वैलिड वैल्यू नहीं मिल जाएगी तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा। और उसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ प्रिंट एलन में हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। अगर मान लीजिए वो 18 साल का है तो उसे वेलकम करेंगे, नहीं तो नहीं, तो उसको कहेंगे वेलकम बोलेंगे। और यहाँ आई को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि पता चले कि 18 साल वाला आया या नहीं। यहाँ आई को इंक्रीमेंट करेंगे, एज को, यहाँ एज को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ एज को इंक्रीमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा। अभी 16 हुआ, कंटिन्यू करेगा, फिर ये 17 होगा, फिर कंटिन्यू करेगा 18 होगा, इसे वैलिड मिल जाएगी, उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं, तब तक यही लूप घूमता रहेगा जब तक इसे वैलिड वैल्यू नहीं मिल जाती है। अब देखिए पहले 16 आया, फिर कंटिन्यू होगा, फिर लूप जाएगा, 17 आया, फिर कंटिन्यू होगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो रन हो जाने दीजिए इसे। देखिए रन होने के बाद ये वेलकम प्रिंट किया। तो कंटिन्यू पहले 16 को स्किप किया, 17 को स्किप किया, जैसे 18 पे कंडीशन ट्रू आई तैसे कंटिन्यू होके यहाँ आके वेलकम ये प्रिंट कर दिया। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हमने ब्रेक और कंटिन्यू कैसे यूज किया इस वीडियो में। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं।